Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of June. Your love life, your relationship guidance. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और चेक करते हैं ये मंथ क्या कुछ लेकर के आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है और फिर है आपके पास 7 ऑफ कप्स, लॉर्ड्स ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस आपके पास देखने को आपको मिलेंगे, बट बहुत ज़्यादा संभल करके, कोई बैड चॉइस आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल एंड यू हैव द चैरियट। अगर आप कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो ये मंथ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतरी, आपकी लव लाइफ में बेहतरी लेकर के आएगा। और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड लास्ट वन यू हैव 10 ऑफ कप्स। सो आप में से ना कुछ लोग हैं जिनके लिए शादी की एनर्जीज बनने वाली हैं। आपको शादी का प्रपोजल मिलने वाला है, शादी की ऑफ़र मिलने वाली है। जिस पर्सन के साथ आप इस वक्त कनेक्टेड हो, मे बी उसकी साइड से या फिर ये आपके पास कोई न्यू ऑफ़र जो आएगी ना, उस पर्सन की साइड से आपके पास प्रपोज़ल एंड आपके पास शादी की ऑफ़र आ सकती है। या अगर आप हो ही नहीं रिलेशनशिप में तो आपको अदर साइड से मिल सकती है ऑफ़र एंड प्रपोज़ल। एंड ये पर्सन जो है दिल से बहुत ज़्यादा मुखलिस होकर के आपके साथ चलने वाला है। अगर इन शॉर्ट अगर के मैं कहूँ ना, अगर आप इस मंथ में शादी कर रहे हो, जून के मंथ में आप शादी की तैयारी कर रहे हो, आपकी शादी की बात पक्की हो जाती है, सो आपकी जो आने वाली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। एक तो आपको यहाँ पर चाहे देखो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी करने वाले हो, आपकी शादी हो रही है जो कि अभी फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, अच्छा खासा पैसा नहीं कमाता, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि आपकी ख्वाहिशात को, आपके ड्रीम्स को, डिज़ायर्स को पूरा कर पाए आने वाले टाइम में। बट जब आप इनके साथ चलोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप दोनों की लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो पर्सन आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगा, आपकी छोटी छोटी सी विश को पूरा करना चाहेगा, आपको सपोर्ट करना चाहेगा, आपके हर ड्रीम को पूरा करने के लिए हर तरह से स्टेप लेगा और दिल से बहुत मुखलिस होगा, बहुत प्यार देगा, आपको बहुत केयर देगा, आपकी हर तरह की खुशी में आपके साथ खड़ा होगा, आपकी हर खुशी को पूरा करने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पर आपके लिए तो शादी के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ऑफ़र्स एंड चॉइसेस, ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको दिमाग अपना लगाना होगा कि अगर आप बैड चॉइस अपने लिए चूज़ कर रहे हो ना, आप कोई ऐसा ऑप्शन अपने लिए चूज़ कर रहे हो जो सही नहीं है, तो फिर इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा आपको देखने को मिलेगा। आपका नाम ख़राब हो जाएगा और ऐसा ना हो, पर देख लीजिएगा आप क्या अपने लिए डिसीजन लेने वाले हैं। अगर आप कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए फ़िक्र की बात नहीं है। बट अगर कि आप डील कर रहे हो या फिर अगर आपके पास कोई ऑफ़र आ रही है, जो कि आ रही है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की साइड से, तो अभी आपको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये पर्सन आपके लिए एक धोखा साबित हो सकता है। अगर आप डील कर रहे हो किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, तो कोई रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है। मे बी आपको ये भी पता चल सकता है कि वो पर्सन किसी और के साथ भी अटैच है, किसी और के साथ भी बातचीत करते हैं, उसकी लाइफ में कोई और भी ऐड है। सो ये चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, कोई सच आपके सामने आ सकता है, किसी बात का आपको काफ़ी दुख भी है और आप काफ़ी परेशान भी हो कि कुछ चीज़ों को लेकर के। बट ये एनर्जी जो है वो कुछ चीज़ों को आपके सामने लेकर के आएगी जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। सो अगर आप डील कर रहे हो इन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, तो फिर आपको कुछ पता चलने वाला है और ये पर्सन शायद इतना सही नहीं है। बाकी यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है आपकी साइड से। आपके पास्ट में आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जो भी आकर के ना आपको किसी पॉइंट पे बहुत बुरी तरह से स्ट्रक करें। आपको नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और मुझे कौन से स्टेप्स अभी के टाइम में लेने चाहिए। कहीं मैं फिर से कहीं पर फंस ना जाऊँ, जो मैंने पहले गलती करी है कहीं मुझसे दोबारा से वही गलती ना हो जाए किसी नए अंदाज से। सो आप काफ़ी परेशान हो और कन्फ्यूज़ भी हो, क्या चीज़ सही है क्या नहीं, और जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं उनको मैं कैसे ठीक करूँ। आप इन्हीं चीज़ों में अभी भी लगे हुए हो और वहीं पर कहीं पर स्टक हो।
सो इससे निकलने का क्या तरीका है? यही तरीका है कि आप ओवर थिंकिंग ना करो, रिलैक्स रहो और फिर आप उन चीज़ों के अच्छे से सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। अगर आप मुसलसल सोचते जाओगे ना तो कहीं पर आप उधर ही कहीं फंसे रहोगे, जो कि आपके पास्ट से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और जो कुछ नया आपकी लाइफ में हो सकता है ना या बेहतर हो सकता है, आपका ध्यान उधर नहीं होगा। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है आपके पार्टनर वाली साइड से एंड 9 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन एक तो थोड़ा सा क्लियर माइंड के साथ चलने वाला है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो इसको भी पता चलने वाली हैं, इसको भी क्लियर होने वाली हैं, बट ये काफ़ी सपोर्टिव है आपके साथ, मुखलिस भी है, चलना चाहता है, लॉन्ग टर्म की एनर्जीज़ के बारे में सोच रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर सफ़र पर जाना चाहते हैं। ये सफ़र करीब का भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के साथ कुछ बेहतर डिसीजंस को लेने वाले हैं, जो आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पर जो रिलेशनशिप के फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है एंड 10 ऑफ कप्स है। जहाँ पर देखो एक तरफ जो है कुछ लोगों के लिए इतनी प्यारी एनर्जीज़ हैं कि शादी की एनर्जीज़ बनने वाली हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ, या फिर कोई भी अनदर ज़ोडिएक साइन हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को क्लियर करवाना चाहते हैं तो आप पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग ले लीजिएगा और नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डी अटैचमेंट भी बन सकता है, ठीक है। आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, वो पर्सन आपसे दूर भी हो सकता है जिससे कि अभी आप अटैच हो। या अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो आप उन चीज़ों पर काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा उदास हो और आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, कुछ चीज़ों का ब्लेम खुद के ऊपर डाल रहे हो कि अगर आप थोड़ा और एफर्ट करते या बर्दाश्त कर लेते तो आज हालात आपके काफ़ी बेहतर हो सकते थे, आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती थी। और कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ना अंदर से परेशान कर रही हैं और खुद के ऊपर ब्लेम लेते जा रहे हो। अगर आप खुद को इसी तरह से ब्लेम करोगे ना तो आपका माइंड जो है वो बहुत इरिटेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आप अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे। सो रिलैक्स रहना है। और अभी चेक करते हैं आपके पार्टनर वाली साइड से कह रही हूँ आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस, चाहे वो आपके पार्टनर के लिए हैं चाहे आपके लिए हैं, क्या होने वाले हैं, आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और क्या कुछ आपको बेहतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर है आपके पास 4 ऑफ कप्स, देन यू हैव स्टार, और फिर है आपके पास सन ऑफ पेंटिकल, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल करके आई है। सो ये मंथ शादी की एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। अगर आप शादी करना चाहते हो या अगर आप पहले से शादीशुदा हो किसी कैप्रिकॉर्न, वीगन, टॉरस के साथ, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनने वाली है। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी नाराज़गियाँ थी, वो ख़त्म होने वाली हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आप दोनों आने वाले हो। या फिर अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा इन दी मंथ ऑफ जून। बाकी 4 ऑफ कप्स है एंड द स्टार है। आपकी विश, आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स वो पूरे हो सकते हैं। जो आप चाहते हो दिल से वो आपको मिल सकता है, लेकिन खुद के ऊपर ट्रस्ट करके, ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट करके फिर आपको वो चीज़ें मांगनी है कि हाँ मुझे मिल सकती है, मैं इन चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ। तो जो भी आप मांगोगे वो आपको मिल सकता है। बस खुद के ऊपर आपको भरोसा करना होगा, अपनी थिंकिंग पे, अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जो चीज़ मांग रहे हो ना आपके लिए वो बेस्ट है, ठीक है। किसी किस्म का भी उसमें आपको ज़रा भी परेशानी कल को देखने को नहीं मिलेगी। बस अपना माइंड ओपन रखें एंड अपने लिए अच्छे डिसीजंस लें। आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत कुछ आपकी लाइफ में बेहतर हो जाएगा और जो भी परेशानियां हैं, जो भी छोटी मोटी परेशानियां, वो आपकी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में लाइक कीजिएगा और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।